Hey, hello and welcome future doctors. Hope you all doing well guys. So आपकी जो तैयारी है यार वो एकदम बढ़िया तरीके से जा रही होगी। और अगर हमने सपने बड़े देखे तो यार बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी ना, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मोमेंटम, इम्पल्स, थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उनका डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, जिससे कि हम कॉन्सेप्ट भी सीख सके और क्वेश्चंस भी कर सके और अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से कर सके। ओके, उसने बोला एक बॉल है, हमने बोला ठीक है भाई। तो बॉल का जो मास है दोस्तों दैट इज 150 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट कर लो बॉस। 150 into 10⁻³ it means what 0.15 kg. You can write this obviously standard ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है हमेशा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। You can see so जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था उसको है 0.1 सेकंड। ओके, so you have to calculate that impulsive force. You have to calculate that impulsive force and that is the main situation. Okay, so how we can calculate the value of the force, ये important है। Here is the impulse, you have to calculate that impulsive force means impulse and what is the concept। यार ये तो देखो जरूरी है, कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। कॉन्सेप्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? आई दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्ज फोर्स विद अ स्मॉल टाइम। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना दोस्तों, लार्ज फोर्स कम टाइम है, स्मॉल टाइम लार्ज। ओके, ये आपने ध्यान रखना। जैसे मम्मा ने कभी अगर थप्पड़ मारा हो तो बहुत खींच के फटाक, तो थप्पड़ मारने में जो टाइम था वो कम था लेकिन चोट ज्यादा थी। याद आया, बचपन याद आया वो, ठीक है। तो फोर्स एक्ट कराने में, थप्पड़ मारने में टाइम कम था, फोर्स ज्यादा था, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यार यू कैन राइट दैट इम्पल्स द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू द टाइम। सिंपल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। अब देखो टाइम आपको गिवन है, क्या आपको फोर्स गिवन है? नहीं भाई, फोर्स नहीं गिवन है। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। देखो डेटा गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ F can be written as that is ma। तो फोर्स आ जाएगा दोस्तों, what is that 0.15, acceleration is 20 and that is 0 and that is 30 and that is 1। this is Newton। तो फोर्स आ गया आपका 3 न्यूटन। ओह वाओ, सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द टाइम, जिस टाइम में वो उसके साथ कांटेक्ट में थी जब बैट से हिट हुई। तो what is the impulse now? Impulse is force की वैल्यू 3 and the time 0.1, so impulse आ गया 0.3 Newton second। Okay, this is the unit because of force is Newton, time is second, so Newton second is the unit। So this is your required answer man। देखो आप चेक कर लो अपने ऑप्शंस। ओके, सो हियर इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज व्हाट? दैट इज इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। आप देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। ओके गाइस, सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यार हमारे पास क्या है जो नीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। तो हमने ऐसे मान लिया कि ये वॉल है बस, ठीक है, कूल। अब वो बोलना चाह रहा है कि एक आयरन बॉल है जो यहां से कहीं आ रही होगी, दिस इज द बॉल, और ये दीवार पे हिट करती है ऐसे जाके, ये दीवार पे हिट कर रही है ऐसे जाके, और दीवार के साथ मतलब वॉल के साथ एक एंगल बना रही है एंड दैट एंगल इज 30 डिग्री। रिमेंबर दिस इज द एंगल व्हिच इज मेड विद द वॉल, दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, उसने बोला जिस स्पीड के साथ ये जा रही है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। इस बॉल का जो मास है 100 ग्राम, यू कैन से 0.1 kg, आप ऐसे लिख सकते हो 0.1 kg। उसने बोला यार ये यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद, ओके, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सेम एंगल से रिबाउंड होती है यानी रिफ्लेक्ट होती है, सेम एंगल से, और सेम एंगल ये रहा दीवार के साथ लेना है और सेम स्पीड के साथ यानी 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द सिचुएशन। अब इसमें डायग्राम गिवन हो या ना हो, आपने खुद समझना है, खुद बनाना है। ओके, यानी जब ये यहाँ पे टकराई होगी इस पॉइंट पर ये बॉल, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 0.1 सेकंड है एंड दैट इज वेरी लेस टाइम। तो जब टाइम बहुत कम होता है, तो जब बहुत तेजी से बॉल आएगी और दीवार पर टकराएगी, तो यहाँ पे एक्ट करने वाला जो फोर्स होगा वो लार्ज होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही फोर्स लार्ज हो, टाइम कम हो, तो ऑलवेज यूज इंपल्स कॉन्सेप्ट। ओके, इंपल्स कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे समझेंगे आप कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, इसी से समझेंगे ना बॉस। तो कैसे समझना है कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने क्या बोला, जब भी टाइम बहुत कम गिवन होगा और एक्ट करने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा, समझ जाना इंपल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स, इंपल्स। ओके, नाउ हाउ वी कैन राइट द इंपल्स फॉर्मूला। ओके, सो अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, इंपल्स फॉर्मूला कैन बी रिटन एज फोर्स लार्ज होता है इनटू टाइम स्मॉल होता है। दिस इज योर इंपल्स फॉर्मूला, बट वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल,
है ना, जो बॉल इस पे टकराई तो बॉल ने इस वॉल पे यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट कराया वो निकालना है। टाइम दे रखा है लेकिन इंपल्स नहीं पता है। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, यार इंपल्स नहीं पता है तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करें। ओके, तो इंपल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यार देखो ध्यान से, तो याद करो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, मोमेंटम थ्योरम। ओके, सो हियर इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो इम्पल्स एक्चुअली में है क्या, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, इसका कॉन्सेप्ट यहां पे समझाने की कोशिश करूं, तो आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड होगा, तो व्हाट इज दैट, दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यू कैन राइट दैट। ओके, यू कैन राइट दैट, यू कैन राइट। तो हम डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज एफ इंटू डेल्टा टी, है ना, डी टी लिख दो आप इसको, दिस इज डी टी, दिस इज डी टी। तो ये देखो, ये फोर्स है स्मॉल, है ना, ये सॉरी, ये फोर्स है लार्ज एंड टाइम है स्मॉल। तो यार फोर्स इनटू टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है, उसको हम चेंज इन मोमेंटम भी तो लिख सकते हैं बॉस। वी कैन राइट दैट चेंज इन मोमेंटम। अगर आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो फोर्स की, तो ये चेंज इन मोमेंटम लिखा जा सकता है। मतलब फोर्स इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इंपल्स है, नो डाउट, और वही क्या है, चेंज इन मोमेंटम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हियर वी कैन राइट चेंज इन मोमेंटम एंड वी कैन राइट दैट इज एफ इनटू टी। वी कैन राइट दैट इज एफ इनटू टी। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, एंड वी कैन राइट दिस एफ इनटू टी। तो दोस्तों ये बन गया आपका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंपल्स भी है एफ इनटू टी, और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही इंपल्स है एक्चुअली। कूल, वही इंपल्स है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जब भी कोई बॉल किसी एंगल पे जाती है, तो इसका मोमेंटम, इसका जो कंपोनेंट है मोमेंटम का, दो डायरेक्शन में ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे जिस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पे सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओ। देखो एक्स एक्सिस बना दी, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका जो मोमेंटम होगा इधर, इसका मोमेंटम क्या होगा, आप देखो यहाँ पे P होगा। P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लेट्स सी एम वी लिख दिया मैंने। और आते हुए भी मोमेंटम क्या होगा, लेट्स सी P इक्वल टू एम वी, क्योंकि एंगल सेम है, वेलोसिटी सेम है, P इक्वल टू एम वी। तो जब जा रहा है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। देखो ना, ये जो मोमेंटम है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा। वैसे ये सब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डायरेक्ट ही बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के बाद, और ये 30 है तो ये भी 60 डिग्री होगा ऑब्वियसली, यू कैन सी। ये वाला जो मोमेंटम है ये इस वॉल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो इस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा मोमेंटम का, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस तरीके से आएगा एम वी कॉस 30, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता है उस पे कॉस कंपोनेंट है, और ये जाते हुए एंगल बनाएगा इधर को, जाते हुए मोमेंटम इधर को आएगा एम वी कॉस 30, ठीक है। और जब ये इधर को जा रहा था तो इस पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इस पे कॉस है तो इस पे साइन आएगा, इधर से देखो एम वी साइन ऑफ 30, और इसका आते हुए इधर को आएगा, ऑब्वियसली इसका कंपोनेंट इधर, दैट इज एम वी साइन ऑफ 30। नाउ यू कैन सी अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कैन सी अलोंग द एक्सिस, ये मोमेंटम और ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे। ये मोमेंटम देखो डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, तो इनका जब डिफरेंस निकालोगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो, डेल्टा पी अलोंग वाई एक्सिस 0 आएगा पक्का। आप देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सेम डायरेक्शन है, इक्वल है, 0 आएगा। लेकिन डेल्टा पी अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज दैट, ये इधर है, ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यू कैन से फाइनल है नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस एम वी साइन 30 एंड माइनस ये वाला जाएगा एम वी साइन ऑफ 30, एंड जब इसको देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डेल्टा पी अलोंग द एक्स एक्सिस वो माइनस 2 एम वी साइन ऑफ 30। नाउ दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। एक्चुअली पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, आएगा ये निकल के चेंज इन मोमेंटम, दैट इज माइनस 2 एम वी साइन थीटा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है तो मैंने 30 ले लिया, तो थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यार स्टैंडर्ड आप कैसे याद रख सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए, यानी जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट टाइम, यू कैन सॉल्व व्हेनेवर द बॉल विल स्ट्राइक द वॉल एट एनी एंगल विद द बॉल, ओके, देन ऑलवेज यूज डायरेक्ट एक्सप्रेशन। नाउ अब आपने इसको समझ लिया, यू कैन यूज कि f इंटू टी ऑलवेज विल बी इक्वल टू 2 mu sin थीटा। इस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें फोर्स कैलकुलेट करना हो या कुछ और कैलकुलेट करना हो, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू डायरेक्टली हियर, यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। बस एक चीज याद रखना, दिस एंगल, ये जो एंगल है ये विद वॉल है, विद वॉल, दीवार के साथ जो एंगल बॉल बनाएगी स्ट्राइक करते टाइम, उस पर टकराते टाइम, वो ये वाला एंगल है,
दिस इज, अब यार डायरेक्ट पुट कर दो आंसर आएगा, मतलब यही चीज है। देखो मैं यहाँ पे इसको पुट करने वाला हूँ, एफ इंटू टी हो जाएगा, तो बन गया ना फॉर्मूला। और ये नेगेटिव है, चेंज जो है नेगेटिव है, लेकिन ऑप्शन में डिपेंड करेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करके आएंगे, पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड करके आएंगे। अब देखो इसके सारा डेटा यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट करें भाई, देखो फोर्स निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 0.12, मास कितना दे रखा है 0.1, यू कितना है 10 इंटू साइन ऑफ 30। नाउ ये देखो 0.1 कैंसिल, तो यहाँ बचा फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20 इंटू 1/2 दैट इज 10 न्यूटन। एंड हियर इज दैट, मतलब ये क्वेश्चन इतने कम टाइम में हो सकता था अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको बता देता। ऑब्वियसली याद भी डायरेक्ट ही रखना चाहिए हमेशा। इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए जब बॉल किसी एंगल पे बॉल के साथ टकराएगी तो हमेशा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके, कंसेप्ट मेन ये है, डायरेक्ट ये याद रखना है, कम से कम टाइम में अब अगर आपने सॉल्व करना चाहता है, जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस एंड दिस इज द concept behind it. Okay guys.